हेलो एवरीवन। मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि ये न्यूज़पेपर कटिंग देख करके और थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या बात करूंगा। तो जिस प्रकार से न्यूज़पेपर में आज आया हुआ है ना, कि 17 सालों के बाद होगी जेट की परीक्षा, है ना। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि जेईटी जेट और जेटेट दोनों बिल्कुल अलग बात है। जेटेट अलग बात है, जेट अलग बात है। जेटेट जो होता है वो शिक्षक बनने के लिए होता है ना? उसके लिए बीएड कंपल्सरी होता है। और जेट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है ना? जस्ट लाइक अ जो यूजीसी नेट कंडक्ट करता है उसी प्रकार से स्टेट जो है, हर स्टेट अपना जो है मतलब अ, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कंडक्ट करता है, उसी प्रकार झारखंड जो है का अपना है जेईटी जेट जेट की परीक्षा। ठीक है? तो इसके लिए क्या योग्यता है ना? कितना उम्र सीमा है? क्या चयन प्रक्रिया है? परीक्षा कौन कंडक्ट करता है? रिजल्ट किस प्रकार से आयोजन होगा? एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल के लिए क्या कट ऑफ मार्क्स लाना रहता है? पेपर का एग्ज़ाम किस प्रकार से होता है? कितना पेपर होता है? कितना क्वेश्चन होता है? इन सभी बात को मैं इस शॉर्ट वीडियो में करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले ये परीक्षा बहुत दिनों बाद आयोजित हो रहा है ना? 17 सालों के बाद आयोजित हो रहा है। और इसका आयोजन के लिए, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आपके पास पीजी, है ना? पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए। नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि अपेयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन जिस प्रकार से न्यूज़पेपर में आया हुआ है ना? उस प्रकार से अभी तो अपेयरिंग का कोई बात नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि अपेयरिंग को भी मौका मिलेगा। तो एक बात क्लियर हो गया, क्वालिफ़िकेशन चाहिए पीजी, चाहे आपका जिस सब्जेक्ट से पीजी हो, ठीक है? हालाँकि ये नोटिफ़िकेशन अभी फ्रेश ऐसा नहीं है कि अभी-अभी आया है पेपर में। ये पिछला ही साल 2024 में आने ही वाला था, है ना? उस समय चंपई सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन राजनीतिक उथल-पुथल में वो जो है अ, मुख्यमंत्री पद से उनको हटना पड़ा। हेमंत सोरेन सर फिर से मुख्यमंत्री बने और इतना दिन के बाद यह फिर से दोबारा यह चर्चा में आज है। तो आगे बात करते हैं कि अगर आपके पास पीजी का डिग्री है तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। अब उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा के लिए कोई अपर एज लिमिट जो है सो नहीं लगाया गया है। मतलब आप कितना हो साल का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपके पास पीजी का डिग्री होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और चयन प्रक्रिया का बात किया जाए तो इसमें 2 पेपर होता है एग्ज़ाम, 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से एक कॉमन पेपर होता है। कॉमन पेपर में कॉमन पेपर में आपका 50 क्वेश्चन रहता है और एक पेपर होता है सब्जेक्ट स्पेशल, जिसमें आप पीजी किए हुए उसमें 100 क्वेश्चन का, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन का यह एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होता और यह परीक्षा जो है सो जेपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आई होप आप लोग को ये बात अभी तक समझ में आया होगा। रिजल्ट का बात करें तो जो इस पेपर में कटिंग में आया हुआ है, इसका सार का अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि इस परीक्षा में जितने भी अ, पद हैं, जैसे कि 2404 इतना असिस्टेंट प्रोफेसर पद क्रिएट किया गया है। इतना विभिन्न सब्जेक्ट मिला करके अप्रॉक्स 43 के आसपास सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया है ना? तो उन सभी सब्जेक्ट को मिला करके 2404 वैकेंसी है। तो 2404 वैकेंसी का 6 गुना, यानी एक वैकेंसी का 6 लोग पास करेगा। उसी प्रकार से 2406 वैकेंसी का कुल 6 गुना, यानी 6 गुना नहीं 6%, सॉरी मिस्टेक हो गया बोलने में, कुल 6% जो है सो रिजल्ट जो है सो दिया जाएगा। ठीक है? और अगर हम बात करें कि इसमें कट ऑफ क्या रखता है, मतलब मिनिमम कम से कम कितना लाना होता है, तो जनरल के लिए, है ना, जो जनरल कैटेगरी से है, जो यूआर कैटेगरी से है, जो अनरिजर्व कैटेगरी से है ना, उनके लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40%, ओबीसी 1 और 2 के लिए 35%, एससी एसटी के लिए 35%,
लाना होता है। यह एग्ज़ाम जो है सो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि OMR बेस्ड होगा। इसका सिलेबस का अगर बात करें, इसका सिलेबस का बात करें तो नेट का जो है यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसी के आधार पर इसका सिलेबस रहता है। तो आई होप अभी तक जो बात कहे हैं वो समझ में आप लोगों को आया होगा। जैसे कि और इसमें एक बात और बताता हूँ, जैसे कि मेरा जो है सब्जेक्ट रहा है वो मेरा शुरू से लेकर के कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है, तो एमकॉम है, ठीक है। तो एक एमकॉम, दूसरा मेरा जो है सो खोरठा से एमए है, ठीक है, खोरठा से एमए है। तो मेरा 2 पीजी है। तो इस प्रकार से आप लोग के पास अपना-अपना सब्जेक्ट का पीजी होगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। उस सब्जेक्ट से आप इसका फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। और बात करें कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कॉमर्स से लेकर के चाहे खोरठा से लेकर के, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट में नेट का लेकर के मेरा पढ़ाई हुआ मतलब किया हुआ है, तो सब्जेक्ट का नॉलेज तो है ही, साथ-साथ में सिलेबस का भी अच्छा खासा जानकारी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ खास करके कॉमर्स और खोरठा, क्योंकि 2-2 मेरे पास पीजी है, तो दोनों का मतलब सिलेबस स्पेसिफाई करके वीडियो तो कमेंट करिएगा, इसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होता है। तो सार बताते हैं लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, बहुत साल बाद यह परीक्षा हो रहा है ना? यह असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए है। पीजी पास कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। चयन प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो एग्ज़ामिनेशन ऑफ़लाइन मोड में होता है। 2 पत्र मिला कर के 150 क्वेश्चन होगा। कॉमन पेपर से 50 क्वेश्चन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक से यानी कंसर्न सब्जेक्ट जो भी आपका है, जैसे मेरा कॉमर्स और खोटा है तो दोनों में कोई एक ही में से अप्लाई करेंगे, तो उससे 100 क्वेश्चन रहेगा, है ना? परीक्षा जेपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाता है। रिजल्ट जो है सो 6% दिया जाएगा, है ना? और विभिन्न कैटेगरी का परसेंटेज बचाएँ, जैसे कि ईडब्ल्यूएस अनरिज़र्व के लोगों को 40% लाना पड़ेगा, बीसी 1, बीसी 2, एससी, एसटी के लिए 35% रखा गया है। और यह एग्ज़ाम जो है सो ओएमआर बेस्ड होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को यह बात अभी तक पूरा समझ में आया होगा। यह एग्ज़ाम निकालने से फ़ायदा ये है कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी आएगी, तो वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो पीएचडी में आप एनरोल होइएगा जेट के थ्रू, तो फिर आपको जो है सो कुछ पैसा जो है हर मंथ मिलेगा, अप्रॉक्स 2000 ढाई हज़ार रुपया हर मंथ इस तरह से मिलता है। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो वाली बात जितना भी हम समझाए हैं कि जेट एग्ज़ाम के बारे में, ये चीज़ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और लाइक ज़रूर करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए, इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।